साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड में जो साथी लगते हैं रीट थर्ड ग्रेड में जो साथी लगते हैं L10 के तहत, उसकी राजस्थान में क्या सैलरी रहती है। पे स्केल जिसका L10 और लेवल 10 से हो, थर्ड ग्रेड में जो साथी हैं अध्यापक पद पे हैं, उनकी सैलरी क्या रहती है। 2 साल प्रोबेशन में क्या रहती है, उसके बाद में प्रोबेशन के बाद में क्या रहती है, कितनी कटौती रहती है, कितना DA GPF और जो भी आपके समझ में नहीं आ रहा वो पूरी बातें आराम से करेंगे, क्योंकि जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है। अलग अलग तरह से मोटिवेशनल वीडियो हो सकते हैं, क्योंकि कोई आपकी भावनात्मक रूप से करता है कि आप ये पढ़ो, अपने माँ बाप के सपने पूरे करो, वो तो एक अलग है ही, वो तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है ही। उसके अलावा ये भी एक आर्थिक मोटिवेशन है साथियों, जिसके लिए आप कुछ मेहनत करेंगे, आपको पता होगा कि हमें थर्ड ग्रेड में कितनी सैलरी मिलेगी, इसलिए आप थोड़ी सी और अच्छी से मेहनत करेंगे। और मेरा मानना यह है साथियों, सबसे अच्छी सम्मानजनक पोस्ट है। पैसा अपनी जगह है, लेकिन सबसे सम्मानजनक पद है। इसके लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को शुभकामनाएं। साथी शुरू करने उससे पहले एक बार सभी शेयर कर देना वीडियो को, सभी तक सूचना पहुंचे। साथियों आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। चैनल आपका अपना परिवार है, आप अपने परिवार का सदस्य बने। साथियों जो भी साथी रीट थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो विशेष रूप से अपना ऐप डाउनलोड कर लेना। उस पर जो जीके टेस्ट रिजर्व ने स्टार्ट कर दिए, फ्री डेमो टेस्ट अभी चल रहा है। डेमो टेस्ट जो सभी के लिए फ्री है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, अपनी कलम अपने आज, और वहाँ पे वो टेस्ट सीरीज है, वो फ्री डेमो टेस्ट है, वो दीजिए। और उसके बाद साथियों कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। अपना टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी जुड़े। 22-23 हज़ार अभ्यर्थी वहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े। टेलीग्राम का नाम भी है अपनी कलम अपने आज, कमेंट बॉक्स में उसका भी लिंक है। साथियों देखिए बात करते हैं प्रोबेशन में। सबसे पहले राजस्थान 2 साल प्रोबेशन चलता है, उसके लिए एक फिक्स वेतन होता है 2 साल तक, ठीक है, उतना ही मिलता है। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता जो है, DA है, HRA है, वो आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फिक्स पे होता है साथियों थर्ड ग्रेड का 2 साल तक प्रोबेशन में 23,700। कितना होता है, 23,700 होता है साथियों 2 साल तक। अब उसमें कटौती कितनी होती है वो देख लीजिए, आपकी कटा के अकाउंट में कितने आने वो हम बात कर लेते हैं। कटौती होती है साथियों स्टार्ट में GPF 2004 के तहत 1100 रुपए। कितनी होती है, 1100, ठीक है। और RGHS एक राजस्थान की गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है, उसके तहत आपको कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल आदि है और है, उनमें आपको निःशुल्क जो चिकित्सा सेवा है वो दी जाती है, जांच वगैरह वो भी शामिल है उसमें। तो उसके लिए आपको महीने के 658 रुपये वो कटते हैं, ठीक है। तो 1100 ये आपकी GPF की कटेंगी और 658 RGHS के कटेंगे, तो लगभग आपके हो गए कुल मिला के 1758 रुपये। 1758 रुपये ये कटौती हो गई। 23,700 में से 1758 आपकी कटेंगे, तो नेट पेमेंट आपकी कटा के अकाउंट में आएगा 21,942 रुपये। 2 साल तक कितना आएगा आपके, 21,942 रुपये आपके अकाउंट में आने हैं 2 साल तक। फिक्स पेमेंट रहेगा, इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी 2 साल तक। अब उसके बाद में बढ़ोतरी किस प्रकार से होती है 2 साल बाद में, हर साल कितना बढ़ता है क्या बढ़ता है वो हम देखते हैं। और 2 साल बाद में कितना होता है, और अगले 3 साल बाद में कितना होता है, 4 साल बाद में कितना, वो पूरी बात आराम से आपको एक बार में समझाने से आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं 2 साल बाद, तुरंत आपके 2 साल होते हैं, उसके बाद में कितना होता है। देखिए बेसिक 2 साल बाद में बेसिक L10 थर्ड ग्रेड के लिए बेसिक होता है साथियों 33,800। कितना होता है, 33,800 आपके बेसिक पेमेंट होता है। उसके बाद में साथियों DA अभी वर्तमान में जो पिछला DA लगा था जनवरी, वहां पे आपको 50% DA हो गया था। सैलरी का 50% आपको महंगाई भत्ता, DA का फुल फॉर्म होता है महंगाई भत्ता, वो आपकी 50% हो गई। हर साल में 2 बार DA बढ़ता, 2 बार, जैसे कभी 2%, कभी 3%, कभी 4%, अलग अलग महंगाई भत्ते के हिसाब से मिलते हैं। महंगाई के हिसाब से जो भत्ता लगता है, पहले केंद्र सरकार लगाती है, उसके बाद राज्य सरकार लगाती है। लगभग आप 4%, 3%, कभी 2% इस प्रकार से लगता है। तो अभी 50% DA चल रहा है, ठीक है। अगली बार अक्टूबर में और हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में, तो जो DA बढ़ेगा। तो उस आधार पे हम बात करें तो DA अभी 50% है, जैसे ही 2 और बढ़ता है तो 52% हो जाएगा, 53% हो जाएगा, 54% हो जाएगा। फिर 1 साल बाद में 55, 56, 57, जो भी जितना परसेंट बढ़ेगा वो हो जाएगा। तो उसका 50% का मतलब ये हो गया कि जितनी आपकी सैलरी है उसका 50% आपको DA महंगाई भत्ता मिलेगा, ठीक है। 33,800 आपकी सैलरी है, आपकी बेसिक है, तो इसका आधा कितना हो गया, 16,900, ठीक है। 16,900 आपका ये DA और जुड़ गया इसमें। हाउस रेंट जो है HRA है वो अभी 9% चल रहा है, ये भी बढ़ता है, लेकिन अभी कितना चल रहा है, 9%। तो इस आधार पे आपको बेसिक का 9% कितना हो गया, हमेशा बेसिक का ही होगा। HRA जो होगा, DA जो होगा वो बेसिक के आधार पर ही होगा। तो DA का 50% हो गया 16,900 जो आपके सैलरी बेसिक का, और HRA का जो HRA 9% है बेसिक का, वो हो गया 33,800 का 3,042 रुपये।
तो ये कुल मिला के कितना हो गया साथियों, ग्रोस आपकी सैलरी कितनी हो गई, इसे आसान जो इसे कहते हैं ग्रोस सैलरी। तो ग्रोस सैलरी होगी 33,800 आपको बेसिक, डी हो गया 16,950% के आधार पे, और 3,042 आपके HRA। कुल मिला के आपके 2 साल बाद में जो सैलरी आएगी वो होगी साथियों 53,742। ये तो होगी ग्रोस सैलरी भी बनी। अभी कटौती बाकी है इसमें से वापस कटेगा भी कुछ। अब देखिए क्या कटेगा, वो आपके अकाउंट में वो आपकी सैलरी रहनी है, आपकी इंश्योरेंस है और जीपीएफ उसी में रहना है। ऐसा नहीं कि सरकार ले रही है आपसे, लेकिन आपको वहां पे कटौती करवानी पड़ेगी। देखिए जीपीएफ के तहत आपकी सबसे पहले 2100, ठीक है, 2100 कटेंगे जीपीएफ के तहत। उसमें आप 2 साल बाद में बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। आरजीएसएस के तहत वही 658 रुपये कटेंगे मंथली। और एसआई कटती है साथियों मार्च से। आपका प्रोबेशन यदि पहले पूरा हो रहा है तो वो कटौती मार्च से ही स्टार्ट होगी, अगला जो मार्च आएगा उसी से स्टार्ट होगी, तो वो स्टार्ट में होगी 2200 रुपये, ठीक है। तो ये आपके माइनस कर देते हैं नेट में से टोटल 53,742 में से। यदि प्रोबेशन पहले पूरा हो रहा है मार्च से तो इतना 2 कटा, आप चेक कर लो, ये 2 कटा के, ठीक है, इनमें से। और आपके मार्च में आप मिला के या एसआई भी कटाएंगे तो जाएगा आपके इनमें से 53,742 में से कुल मिला के माइनस करते हैं तो बस ये हो जाती है साथियों नेट पेमेंट जो आएगा कटिए आएगा 48,784 रुपये 2 साल बाद में। अब साथियों बात करें, यदि 1 साल बाद में आप अपनी इच्छा से इसको बढ़ाना चाहते हैं, 2100 का और बढ़ाना चाहते हैं, 2200 का 2800 ऐसा ही करना चाहते हैं 1 साल बाद में, तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जितना कटाएंगे उतनी आप इस ग्रोस में से नेट कट के आ जाएगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लेना, DA 50% अभी है, वो आगे बढ़ेगा, लेकिन मैं आज की तारीख में बता रहा हूँ जो आप हम 2024 जुलाई 2024 में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस आधार पे हम बता रहे हैं। अब हर साल 1 जुलाई को, हर साल साथियों 1 जुलाई को 3% लगभग आपके इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। तो बेसिक सैलरी है वो आपकी 3% लगभग बढ़ जाती है। 3% का मतलब ये है कि इसका लगभग 1010 के आसपास होता है 3%, लेकिन उसको लगभग 1000 में बढ़ा देते हैं। 2-3 साल बाद में कुछ सीधा ही 10% वो अलग से जोड़ देते हैं, 10 जो एक्स्ट्रा बचता है वो। तो मैं आपको बताऊं, देखिए 33,800 का सामान्य भाषा में समझिए कि 33,800 का हर जुलाई को, प्रोबेशन के बाद की बात है, हर 1 जुलाई को 3%, कितना 3% इंक्रीमेंट लगता है जो बेसिक बढ़ती है आपकी। जैसे 33,800 का 10% जब 3% बढ़ाएं तो आप बता सकते हैं 34 आपके 900 कुछ 34,800 कुछ हो रहे हैं, 34,810 के लगभग हो रहे हैं, 34,810 के लगभग हो रहे हैं। लेकिन लेवल जो 10 का आप चार्ट देखें तो 1000 पे आपके 34,800 होने हैं, ठीक है। कितने हो रहे हैं 1 साल बाद में बेसिक कितना बढ़ेगा आपके 34,800 हो जाएगा। 1 साल बाद में कितना हो जाएगा 34,800, ठीक है। ये आपके 1 साल की अगली जुलाई में आएगा, ये आपके इंक्रीमेंट लग जाएगा। चाहे आप जून में ही आपका प्रोफेशन पूरा हुआ है, जुलाई तुरंत आ गई तो भी आपके वो इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, 34,800 हो जाएगा। अब उसके बाद में इंक्रीमेंट लग जाएगा जुलाई में। फिर यदि 34,800 हुआ है तो डीए इसका 1 साल बाद में डीए जितना चल रहा है, चाहे 50% हो, चाहे 1 साल बाद में 53% हो, 54% हो, वो आपको इनमें से मिल जाएगा। यदि 50% रहता है तो 17,400 हो जाएगा, ठीक है। 16,900 का 17,400 हो जाएगा यहाँ पे 50% डीए। उसके बाद बेसिक का 34,800 का 9% HRA जुड़ जाएगा तो ये भी बढ़ गया जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे कटौती हो जाएगी, वो आप देख लेना कितना % होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिक्स बता रहा हूँ कितना होता है। ये 1 साल बाद का हो गया, फिर फिक्सेशन होने के बाद की बता रहा हूँ, वैसे 3 साल हो गया आपकी जॉब लगी हुई है, ठीक है। अब जैसे प्रोबेशन के दूसरा साल होता है, प्रोबेशन का दूसरा इंक्रीमेंट लगता है तो आपकी 35,800 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 35,800। जब दूसरा इंक्रीमेंट लगता है अगली जुलाई 1 जुलाई को तो 35,800 हो जाएगी साथियों। उसके बाद अगला 1 जुलाई आती है तो आपकी सीधा 36,900 हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए 100 सीधा बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो जो ऊपर पॉइंटों में कुछ बचते हैं वो 2-3 साल बाद में सीधा ही इसमें बढ़ा देते हैं, 36,900 हो जाती है। बेसिक कितनी हो जाएगी 3 साल बाद में तीसरा इंक्रीमेंट में 36,900। उसी प्रकार जैसे अभी 5 साल में जो चौथा इंक्रीमेंट लगता है तो उस आधार पे आपकी 3800 हो जाएगी, 38,000 हो जाएगी, ठीक है, 38,000 हो जाएगी। 39,100 हो जाएगी, 40,200, उस प्रकार से आपकी 40,000, इस प्रकार से अलग अलग वो 3% लगभग जो है इंक्रीमेंट लगता जाएगा। और उस 3% का बढ़ने के बाद में बेसिक बढ़ गया, मतलब जो डी इंक्रीमेंट लगता है वो इस बेसिक में लगता है, उस आधार पे आपके वो उसमें जुड़ के आ जाएगा। उसी प्रकार उसमें
बेसिक का 50% डीए मिल जाएगा, बेसिक का आपके 9% एचआरए मिल जाएगा। इस प्रकार से वो मिलता जाएगा, कटौती होके ये आपके नेट पेमेंट अकाउंट में आएगा। इस प्रकार से साथियों ये चार्ट था। प्रोबेशन में 2 साल तक कितनी सैलरी मिलेगी और प्रोबेशन के बाद में कितनी सैलरी मिलेगी। और कोई आपके सवाल हैं वो बेझिझक पूछिए, कमेंट में रखिए, अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे। क्योंकि बहुत से साथी कमेंट करें, जो साथी अभी वर्तमान में 2023 में लगे थे उनके सवाल आ रहे थे, जो तैयारी कर रहे हैं उनके भी सवाल आ रहे थे कितना पेमेंट मिलता है, तो हमने बात की। ठीक है, सभी इस वीडियो को शेयर कर देंगे। विशेष रूप से अपना ऐप डाउनलोड कर लेंगे, टेस्ट सीरीज को लेकर फ्री डेमो टेस्ट डाउनलोड सभी दें। कितना आपके बन रहा है वो बताइए। 1 अगस्त से लगभग आपको मैं शेड्यूल बता दूंगा, उससे आपसे जो पहला टेस्ट है वो राजस्थान का जीकेगा वो स्टार्ट हो जाएगा। जितना भी राजस्थान जीके आएगा साथियों वो आपको इस टेस्ट में मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, वहाँ पे सभी साथी जुड़े। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।